माँ तुलसी का कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरा कहानी अच्छा लगे तो आप लोग एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इस कहानी का आप लोग जरूर सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। किसी को पता नहीं था कि माँ तुलसी को पूजा किया जाता है। एक दिन की बात है, माँ तुलसी जंगल में बहुत दिन से रहती थी, लेकिन उन्हें तो पानी नहीं मिलता था। पानी बगैर बहुत व्याकुल हो गई थी। नहीं बरसात हो रहे थे या नहीं उनकी छाया मिल रही थी। उस लिए माँ तुलसी बहुत व्याकुल थी। जंगल में रहते रहते एक दिन वो सोचने लगी कि क्यों नहीं इस जंगल से निकलकर मैं गांव में जाकर देखता हूँ, मेरा कोई पूजा करता है या यह नहीं। यही सोचकर माँ तुलसी जंगल से गांव में आकर घर घर घूमने लगी। घूम कर देखने लगी और कहती है कि इस नगर का लोग तो मेरा कोई नहीं पूजा करता है। माँ तुलसी नगर में 7 दिन 7 रात तक घूमते रह गई, लेकिन किसी को अंगना में एक तुलसी का पेड़ नहीं मिला। माँ तुलसी सोचने लगी कि मैं तो इतना दिन से भूखे प्यासे हूँ। यही सोचकर मैं नगर में आया था कि किसी न किसी को अंगना में पूजा तो तुलसी के करती होगी, वही अंगना में मैं जाऊंगी और उसी का घर में हमारा भूख और प्यास मिटेगा। लेकिन इस नगर में तो आकर मैं देखती हूँ कि मेरा पूजा तो कोई नहीं करता है। इसलिए माँ तुलसी उदास हो जाती है और कहती है कि अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मुझे कहाँ भूख प्यास मिटेगा, कहाँ पर मुझे पानी मिलेगा। जब माँ तुलसी और कुछ दूरिया जाती है तो देखती है कि एक टूटा सा घर है और घर के बाहर में एक गाय माता का एक औरत पानी और चारा दे रही है। माँ तुलसी उसी का घर जाती है। उसी गाय माता का चारी के पास एक तुलसी का पेड़ था। वो औरत एक बाल्टी पानी लेकर वही चारी में डालती है। चारी का पानी उबर होकर गिरने लगा और वही पानी तुलसी का पेड़ के भीरी जाता है। माँ तुलसी पानी पीकर तो जुरा जाती है। माँ तुलसी तो उस गाय माता का चारी के पानी पीकर आनंद हो गई और गाय माता से कहती है कि हे गाय माता, आज तो हे गाय माता, आपका जूठा पानी पीकर तो आज मेरा प्यास बुझ गया माता। आज तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत आनंद हूँ माता कि आपका जूठा पानी मिला पीने के लिए। आप तो 36 कोटि देवी देवताओं के माता है। हे माता, आप तो सभी देवी देवताओं के अपना दूध पियाती है और सबको अपना संतान मानती है। कितना देवी देवताओं आपका दूध पीते हैं, वो सभी तो आपका संतान है गाय माता, सभी आपको संतान है गाय माता। गाय माता तो माँ तुलसी के देख रही थी, लेकिन गाय माता को तो जबान नहीं था कि वो माँ तुलसी से कुछ कह सके। बस गाय माता तुलसी को देखती रह गई। माँ तुलसी उसी पेड़ में प्रवेश कर लेती है, लेकिन माँ क्या करे, ये नगर में तो कोई उनकी पूजा नहीं कर रहे थे। ऐसे करते करते तो कुछ दिन तो माँ तुलसी का उसी पेड़ में प्रवेश करना पड़ा। उस चमैन का 3 बेटा बहू था। तीनों अपना अपना पत्नी के लेकर परदेश रहता था। उस लिए चमैन बहुत दुखित रहती थी। एक दिन माँ तुलसी उस पेड़ से निकलकर एक बूढ़ी माँ का रूप धारण करती है और जाकर उसी चमैन के पास बैठती है
और माँ तुलसी उस औरत से कहती है कि बेटी है क्यों उदास बैठी हुई है। वो चमैन कहती है कि बूढ़ी माँ मैं उदास ना हूँ तो क्या हूँ, मेरा तीन तीन बेटा है, तीन बहू है। देखिए हमें छोड़कर वो लोग परदेश में रहता है, तो मैं क्या करूँ। यही सब सोच कर तो मैं दुखित रहता हूँ बूढ़ी माँ। मैं दुखित रहता हूँ कि मेरे बेटा बहू रहते हुए आज हमारा इस घर में अकेला रहना पड़ता है। माँ तुलसी पूछती है कि बेटी तेरा बेटा बहू को कितना दिन गए हुए हो गया। उस औरत कहती है कि मेरा बेटा बहू को तो 10 साल हो गया घर छोड़ा। उस औरत से माँ तुलसी कहती है कि बेटी मुझे तो बहुत जोर का प्यास लगा है, तुम मुझे पानी पिलाओगी। कहती है कि माता जरूर पानी पिलाऊंगी, आप बैठ मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। जब वो औरत घर में अपना जाती है, पीछे पीछे माँ तुलसी चली जाती है। माँ तुलसी उनकी अंगना का चारों कोना देखती है और कहती है कि बेटी तेरा अंगना तो खाली खाली लगता है, तेरा अंगना तो भरे भरे नहीं लगता है। वो कहती है कि माँ मेरे बहू बेटा तो परदेश है, तो मेरा अंगना तो खाली खाली लगेगा। माँ तुलसी कहती है कि मैं तेरा बहू और बेटा के बारे में नहीं कहती हूँ, देख तेरा आंगना तो खाली है, तू कभी तुलसी के पेड़ लगाकर पूजा नहीं किया। वो कहती है कि माँ तुलसी का पेड़ कैसा होता है। उस तुलसी का पेड़ का पूजा करके क्या मिलता है बूढ़ी माता, वो बारे में तो हमें पता नहीं है। आप बताइए कि वो गाछ का पूजा करने से क्या मिलता है। लेकिन चमैन को तो पता नहीं है कि जिससे बात करती है वही तो माँ तुलसी है। उसी माँ ने अपना पूजा के बारे में बताती है। माँ तुलसी कहती है कि बेटी माँ तुलसी तो बहुत महान है, बहुत दयालु है। उस माँ ने जिस पर प्रसन्न हो जाती है उनके घर में तो धन के बरसात कर देती है। वो माँ में शक्ति है। जो लोग माँ तुलसी का श्रद्धा भक्ति से पूजा करता है उन पर माँ प्रसन्न होकर उनके घर धन से भर देती है। माँ तुलसी का अंगना में रहने से अंगना घर शुद्ध रहता है, कोई भूत पिचास का छाया अंदर नहीं आता है। किसी को खांसी और सर्दी हो उनकी 2 पाता खिला दो तो उनकी सर्दी काश मिट जाता है। उनकी 2 पाता तोड़कर भंडार में डाल दो तो उस भंडार खाली नहीं होता है। माँ तुलसी में ये सब गुण है, वे सब गुण है। उस औरत कहती है कि माँ आपका तो बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है, सुनने से तो मन का शांति मिलता है। आप कितना अच्छी अच्छी बात करती है, कितना ज्ञान का बात करती है बूढ़ी माँ। आपका बात सुनकर तो मेरा मन को बहुत शांत मिल गया है, बहुत शांत मिल गया है। वो औरत कहती है कि बूढ़ी माता मुझे कहाँ तुलसी का पेड़ मिलेगा। वो बूढ़ी माई कहती है कि देख बेटी तेरे गाय माता का चारी के पास है, वही तो तुलसी का पेड़ है। उस पेड़ का तुम लिया कर या श्रद्धा भक्ति से पूजा करो, देखो तुम्हारा घर भर जाएगा, तुम्हारा बेटा बहू सब कोई आ जाएगा और तुम्हारा घर भरा भरा हो जाएगा। जैसे उस औरत ने तुलसी का पेड़ लिया कर अपना आंगना में लगाने के लिए जाती है, वैसे माँ तुलसी अंतर ध्यान हो जाती है। उस औरत ने अपना आंगना में एक छोटा माटी का चौतरा बनाती है या उस चौतरा पर माँ तुलसी को लगाती है और माँ तुलसी का श्रद्धा भक्ति से पूजा करने लगी। कुछ दिन के बाद उनकी सभी बेटा बहू घर चले आए। अभी तो उस औरत कहती है कि इस माँ तुलसी का पूजा करके तो मेरा घर में तो चमत्कार ही हो गया, मेरा बेटा बहू परदेश से चले आए।
जैसे जैसे माँ तुलसी के पूजा करने लगी, वैसे वैसे माँ तुलसी उनकी घर में धन भरने लगी। अब तो चमैन उस बूढ़ी माई के गांव में जाकर खोजती है और सभी से पूछती है कि कोई बूढ़ी माँ के देखा है, कोई एक बूढ़ी माई का देखा है। सभी लोग कहते हैं कि इस गांव में तो कोई बूढ़ी माई नहीं है और हम लोग तो बूढ़ी माई का देखा नहीं। उस बूढ़ी माई अच्छा अच्छा वचन सुनाती है या उनकी वचन सुनकर मन के शांति मिल जाता है। उसी नगर का दो औरत उनकी घर आती है अपना शरीर को मालिश करवाने के लिए, और उनकी घर देख कर वो लोग बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है। और दोनों औरत कहती है कि आपका तो बेटा बहू सब परदेश था, आपको तो घर टूटा फाटा था, ये अचानक आप इतना धनवान कैसे बन गई। वो चमैन कहती है कि ये तो माँ तुलसी का चमत्कार है, उनकी पूजा करके तो मेरा घर माँ तुलसी धन से भर दिया, मेरा बेटा बहू को परदेश से बोला दिया। ये तो सब माँ तुलसी का चमत्कार है, आज उनकी कृपा से तो मेरा घर दुआर महल बन गया है, मेरा घर धन धन से भर गया है। बूढ़ी माई का सारा नगर में उस औरत खोज कर चले आई, लेकिन बूढ़ी माई तो कहीं नहीं मिली। माँ तुलसी उस चमैन का सपना में जाकर दर्शन देती है और कहती है कि बेटी अब तेरा सब कुछ ठीक है। तो जब उनकी अंगी टूटता है तो माँ को पैर पकड़ लेती है और कहती है कि माँ आप तो धन है, माँ आप तो धन है, आपका कृपा से तो मेरा घर दुआर सब कुछ हो गया, घर धन से भर गया, मेरा बहू बेटा सब लोग परदेश से आ गया, माँ सब आ गया, मेरा घर दुआर तो भर गया। आपका कृपा से तो मेरा सब कुछ मिल गया माँ, आपका दर्शन भी मिल गया, मेरा घर में धन संपत्ति बेटा बहू मिल गया माँ, सब कुछ मिल गया आपका कृपा से। जिस औरत लोग उस घर में मालिश करवाने आई थी, उस औरत लोग जाकर अपना आंगना में माँ तुलसी का लगाकर वो लोग भी पूजा करने लगी। वो लोग का घर उस लोग का माँ तुलसी घर धन से भर दिया। अब तो सारे नगर वालों अपना अपना आंगना में माँ तुलसी का पेड़ लगाकर श्रद्धा भक्ति से पूजा करने लगा। हे माँ तुलसी, जैसे आप उस चमैन पर कृपा किया, उनकी घर धन धन से भर दिया, जैसे उस गांव वालों पर कृपा किया वैसा ही सबका ऊपर कृपा कीजिए। हे माँ तुलसी, सबका ऊपर कृपा कीजिए। जो आपका कथा कहता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब लोग पर कृपा कीजिए माँ, सब लोग पर कृपा कीजिए। जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी।